मुंशी जी भूख लगी है, खाना चाहिए मुझे। दो डंडे और दे दो, भूखा है। मर जाएगा, मारते मारते हम खुद थक जाते हैं। अरे कम से कम पानी तो पिला दो भैया। पिला दो। अभी तुमको हम पानी पिलाएंगे साले, चले जाओ। मुझे देखा तुमने? हाँ बोलो, क्या बात है? यहाँ क्या करने आई हो? मैं देखो मुझे, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं मंदिर गई थी और वहाँ से तुम्हारे लिए और मुस्कान के लिए प्रसाद भी लेकर आई हूँ। प्रसाद के तो हम बहुत शौकी हैं। कहाँ है लाओ? यहाँ नहीं है, अलमारी में रखा हुआ है। हम वहाँ जाएंगे तो इसकी देख देख कौन करेगा? इसकी चिंता मत करो, इसकी देखभाल मैं करूँगी। तुम्हारे पास कोई हथियार है? हथियार क्या होगा? चलो हथियार नहीं है तो हथगोला साले का इस्तेमाल करना, उल्टा सीधा बोले। अब मैं से करूँ पूछूंगी। ओए दादी, क्या कौन? सुनाई नहीं पड़ता है? क्या तुम सबसे पहले ये बताओ कि आखिर अपनी बहन का खून क्यों कर दिया? क्यों? ये जानकर तुम क्या करोगे? बताओ आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? मैं अपनी कहानी किसी से बताना नहीं चाहता। क्यों नहीं आप बताना? यहाँ से चली जाइए, बस मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ। मैं सब कुछ समझ गई। आप मुझसे कुछ इसलिए नहीं बताना चाहते हो कि आपकी बहन बेसिया रही होगी, इसीलिए आपने उसे खून कर दिया। नहीं देवी जी, अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बहन बेसिया बच्चलन नहीं थी। अरे वो तो गंगा की तरह पवित्र थी देवी। उससे मैं अपनी कहानी तो किसी से बताना नहीं चाहता, लेकिन आपसे मैं जरूर बताऊंगा देवी जी। मैं आपसे जरूर बताऊंगा। एक दिन की बात थी देवी जी। अरे मेरा हंसता खेलता परिवार था। मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरे बड़े भैया और मेरी बहन और मैं, इतना हंसता खेलता परिवार था। ना जाने की जालिम की नजर मेरे घर पे लग गई देवी जी। एक साथ मेरे परिवार को किसी ने जान से मार दिया देवी जी मेरे घर पे। लेकिन कोई सत्य कहे या ना कहे, मेरे परिवार को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो गजराज और नागराज है। क्योंकि मेरी बहन मुझसे बता रही थी कि वो खेतों पर दीपावली जलाने गई थी। वहीं पर नागराज ने उसको छेड़ा था देवी जी। फिर उसके बाद मैं और मेरी बहन, दोनों भाई बहन, हम लोग अपने घर पे सो रहे थे। ना जाने मेरी बहन को किसी ने मार दिया देवी जी। बस इतनी ही कहानी है देवी जी मेरी। लेकिन आपका नाम क्या है? वैसे मेरा नाम तो दीपक है। दीपक, आपकी मजबूरियां मैं समझ सकती हूँ। अब आप रोइए मत, क्योंकि रोने से कोई चीज हासिल नहीं होती है। ए दीपक, हर नहीं प्यारे दीपक अब आंसू बहा, नहीं प्यारे दीपक, नहीं प्यारे दीपक अब आंसू बहा और समझ में गई का यकीना बना, समझ में गई का। गजराज के घर बहन राजवनी थी, और गजराज के घर बहन राजवनी थी। वो जा करके बहना का बदला चुका, दीपक, गजराज की बहन की बारात आने वाली है और तुम जाओ उसी बारात में शामिल हो जाओ जाकर, तो आप अपनी बहन का बदला जरूर चुका लोगे। देवी जी, अरे बदले की आग तो मेरे दिल में ही जल रही, लेकिन क्या करूं? मजबूर हूं मैं इस कैद खाने से, वरना
मैं बदला जरूर चुका लेता हूँ। दीपक, इस कैद खाने से बाहर तो मैं निकालूं। क्या? देवी जी, क्या आपको भला मुझसे डर नहीं लगता है देवी जी? अरे इसमें डरने की क्या बात है, आप भी तो एक इंसान ही हो ना। देवी जी, आपने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है, कैद खाने से रिहा कर दिया है, इस एहसान का बदला मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। ठीक है दीपक। अच्छा देवी जी, मैं चलता हूँ। देवी जी, आपने कैद खाने से रिहा करके एहसान हम पर किया है। अगर एक छोटा सा और काम अगर आप कर दीजिएगा तो मैं मरते तब तक आपका एहसान नहीं भूलूंगा। बोलो। मैं तो रहा नहीं था, अरे मैं तो रहा नहीं था। उन दरिंदों से किस तरह बदला चुकाऊं? अगर आपके पास कोई हथियार हो तो कोई हथियार लेके दे दो, ताकि मैं उन दरिंदों से अपना बदला चुका सकूं। आप यहाँ बैठिए, मैं आती हूँ। गजराज, आज से तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो गई दरिंदों। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादो, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। देवी जी, इस एहसान का बदला मैं किस तरह चुकाऊंगा? मरते तब तक नहीं आपका एहसान भूलूंगा। लेकिन दीपक, जाने से पहले तुमको एक वादा करना होगा। आपका काम बजाने के बाद एक छोटा सा मेरा भी काम है। आपका काम है? देवी जी, मैं अपने काम में अगर मैं विजयी हुआ तो आपका काम मैं जरूर करूंगा। देवी जी, आपका काम मैं जरूर करूंगा। अच्छा देवी जी, मैं चलता हूँ। मुझे तो पहले नहीं यकीन होता है कि आखिर कौन ऐसा भाई है जो अपनी बहनों का खून कर देगा। हमें लगता है किसी ने इसे बेचारे को फंसा दिया है। चलो इसके लौटने का इंतजार करती हूँ। कितना प्यारा है बेचारा, ऐसा लगता है कि हमेशा मैं इसे देखा ही करूँ। हो तुझे प्यार से ही देखने वाला, हो तुझे अपना समझने वाला, एक दिल है, एक दिल है, मेरा दिल भी तो है। एक दिल